मॉनसून का आगमन हो चुका है, तो चलिए आज पकोड़ा बनाते हैं, बट कुछ डिफरेंट स्टाइल से। ब्रेड से तो आपने बहुत तरह की रेसिपी बनाई होगी, बट आज हम इसे कुछ हटके बनाएंगे, जिसे देखने के बाद आपका भी मन करेगा तुरंत बनाने का, क्योंकि ये है ही इतना टेस्टी और इजी। हेलो फ्रेंड्स, होमसेफ रूबी में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए बनाते हैं आज की ये टेस्टी और क्रंची पकौड़ा। तो इसके लिए लिया है मैंने 2 आलू और इसके छिलके हटा लिया है, और अब हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो इसे मीडियम साइज वाले ग्रेटर पे ग्रेट करेंगे, इसको ज़्यादा बारीक वाले पे नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने ग्रेट कर लिया, और अब इसको पानी में डाल के रख देंगे। 1-2 पानी अच्छे से इसको प्रॉपर क्लीन करके और फिर फ्रेश पानी में इसको रख देंगे। और अब लिया है मैंने ब्रेड, सैंडविच वाला ब्रेड है, आप कोई भी ब्राउन ब्रेड या नॉर्मल ब्रेड, कोई भी ब्रेड आप ले सकते हैं। और इसको ऐसे पानी में डाल के और हल्का सॉफ्ट करके और फिर इसका सारा पानी निचोड़ के और एक बर्तन में ऐसे रख देंगे। एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसी में रख देंगे। सारे ब्रेड को इसी तरह से कर लेंगे। तो देखिए सारे ब्रेड को मैंने कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो देखिए अभी ब्रेड को तो मैंने कर लिया। तो अब इसमें डालेंगे स्लाइस में कट किया हुआ 2 प्याज, और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बारीक चॉप की हुआ हरी मिर्ची। आप अपने तीखा के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ अदरक और लहसुन। और अब जो आलू हमने ग्रेट करके रखा था ना, तो उसको भी अब इसमें डालेंगे। इसका पानी पूरा अच्छे से प्रॉपर निकाल देंगे, एकदम दोनों हाथों से दबा के प्रॉपर निचोड़ लेंगे और फिर इसको इसमें डाल देंगे। तो देखिए अभी सारे आलू को मैंने इसमें डाल दिए, और अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर अपने तीखा के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और अब फिर डालेंगे बहुत सारा कटा हुआ हरा धनिया। फिर हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर, मतलब जैसे भी आपकी क्वांटिटी है जितनी भी उसके अकॉर्डिंग। और इन सब चीज़ों को डालकर और अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे बेसन का भी यूज कर सकते हैं, बट कॉर्नफ्लोर से ना बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है इसका। तो कोशिश करें कि यदि आपके पास कॉर्नफ्लोर है तो कॉर्नफ्लोर का ही यूज करें। देखिए इस तरह से ऐसे अच्छे से एकदम प्रॉपर मिक्स हो गया ना। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से तैयार कर लिया, प्रॉपर मिक्स करके मसाले वगैरह जो भी है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब एक कढ़ाई लेंगे और गैस को ऑन करेंगे और उसमें डालेंगे तेल। जिस भी तेल में आप फ्राई करते हैं उस तेल में कर सकते हैं। और थोड़ा सा डाल के ऐसे इसको चेक कर लेंगे, और जब तेल अच्छे से प्रॉपर गर्म हो जाए तब इसमें पकौड़े डालेंगे। ऐसे छोटे छोटे पकौड़े डालेंगे, ताकि ऐसे छोटे छोटे डालेंगे ना तो एकदम बहुत क्रंची बनेंगे। तो कोशिश करें कि थोड़े छोटे छोटे ही डालें। और फिर इसको ऐसे स्पून की सहायता से या बटर नाइफ से किसी से भी ऐसे चला लेंगे, जो आपस पे चिपके हैं ना तो अच्छे से एकदम फूल जाए प्रॉपर। और फिर इसको ऐसे अच्छे से पलटते पलटते हुए मीडियम टू हाई आंच पे इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए अब ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है, तो अब इसको निकाल लेंगे। तो देखिए है ना मजेदार और कितना इजी, और इंग्रेडिएंट भी कुछ खास नहीं है। आप सब एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और बाकी के ऐसे ही दूसरा बैच भी मैंने ऐसे फ्राई कर लिया। तो देखिए लग रहा है ना कितना टेम्पटिंग, एकदम खाने का मूड हो रहा होगा। अभी बारिश हो और ये पकौड़े और चाय, फिर क्या पूछना। तो मैं इसको सर्व कर रही हूँ सॉस के साथ। आप चाहे तो हरी वाली चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, उसके साथ तो और टेस्टी लगता है। देखिए तो चलिए आप लोग भी ना एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए। आलू प्याज के पकौड़े तो अक्सर ही बनाते होंगे, बट ये थोड़ा नया है, तो इसको जरूर ट्राई कीजिए। और इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। बारिश आ रही है तो आप सब भी पर बनाइए और खुद भी खाइए और अपनी फैमिली को भी खिलाइए। और मेहमान आए ना तो उनको तो पक्का खिलाइए, वो तो रेसिपी पूछ के ही जाएंगे। और ऐसे ही बहुत सारी रेसिपीज के लिए होमसेफ रूबी को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।